क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्या कह रहा है, प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x² + y² = 4 रेखा x = √3y एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए इसको देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी हमें फिगर बनना, और फिगर के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ये रेखा इस वृत्त को कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है। देखिए हमारे पास वृत्त का समीकरण दिया है। वृत्त का समीकरण क्या दिया है, x² + y² में 4, यानी हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 4 की जगह पे 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, यानी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x² + y² में 2 का स्क्वायर, यानी कि वृत्त का केंद्र जो होगा मूल बिंदु हो जाएगा और त्रिज्या उसकी 2 इकाई हो जाएगी। तो चलिए हम लोग पहले इसका आलेख खींचते चलते हैं साथ में। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही जरूरी है, ग्राफ खींचना तो बहुत जरूरी है, हर एक क्वेश्चन के लिए जरूरी है। ये आपका x हो जाएगा, यहाँ पे x डैश, ये आपका y हो जाएगा और ये y डैश हो जाएगा। तो वृत्त जो होगा कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर, त्रिज्या 2 इकाई हो रहा है और इसका केंद्र जो हो रहा है मूल बिंदु हो जा रहा है। तो ध्यान से देखो, इसका निर्देशांक क्या होगा, 2,0। यहाँ क्या होगा 0,2, क्योंकि त्रिज्या है ना जी 2 इकाई, यहाँ से यहाँ 2 इकाई है, ये भी 2 इकाई होगी, इसके कारण ऐसा हो रहा है। यहाँ -2,0, यहाँ क्या हो जाएगा 0,-2। अच्छा, और हमारे पास रेखा क्या दिया है, रेखा दिया हुआ है x बराबर में √3y। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं कि x बराबर √3y समीकरण या वृत्त के समीकरण में रखने पर, वृत्त के समीकरण में रखने पर, वृत्त के समीकरण में रखने पर ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें पहले पता होना चाहिए कि जो रेखा खींचेंगे वो कहाँ से होकर जाएगी। जो हम लोग रेखा खींचने वाले हैं वो यहाँ पे कहाँ से होकर जाएगी, इसके लिए पहले दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। वृत्त और रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु है, उनको पहले ज्ञात करते हैं। और देखो x की जगह √3y रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा √3y² और प्लस में y² और इक्वल टू में आपका 2 का स्क्वायर यानी 4। यहाँ पे हो जाएगा 3y² + y² इक्वल टू में 4, तो 4y² = 4, ये जाएगा डिवाइड में y² = 1, यानी y इक्वल टू क्या आ जाएगा +-1, y के वैल्यू क्या आ जाएगा +-1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब अगर हम लोग y इक्वल टू 1 लेते हैं प्लस का, तो x इक्वल टू में क्या हो जाएगा, यहाँ पे रखोगे तो प्लस का √3 हो जाएगा। y इक्वल टू -1 रखते हैं तो x इक्वल टू में क्या हो जाएगा माइनस का √3 हो जाएगा। देख रहे हैं ना। अच्छा, तो अब इस ग्राफ पे आप बताओ x का -√3 और y का -1 कहाँ होगा, x का -√3 और y का -1 कहाँ होगा। तो x का -√3 हम लोग देख रहे हैं, इस पर x का -√3 और y का -1 इधर कहीं होगा, x का -√3 इधर और y का -1 आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा वह बिंदु। अच्छा, फिर यहाँ पे x का √3 और y का +1, तो x का √3 इधर कहीं होगा, y का 1 हम लोग इधर ले लेते हैं इसके सामने। तो जो हमारी रेखा आ जाएगी वो इस तरह से कुछ होगी, क्योंकि ये जो मान मिल रहा है ना, ये दोनों मान x और y के जो मान मिल रहे हैं, ये एक्चुअल में ये वो कौन से मान है जो दोनों में उभयनिष्ठ हैं, इस वृत्त में भी और इस रेखा में भी उभयनिष्ठ बिंदु ही है वो आपके। ठीक है, तो ये किसका ग्राफ है, तो ये आपके x इक्वल टू में √3y का ग्राफ हमने खींचा है। ठीक है, अब देखिए आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि इस रेखा, इस वृत्त और x अक्ष से घिरे हुए क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो ये वाला ना क्षेत्रफल होगा, आप फिगर में देखिए ध्यान से, हमें क्या यही क्षेत्रफल निकालना है, इसी क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, यही वाला ना क्षेत्र है। अच्छा, मैं एक काम करता हूं, इसमें यहाँ पर लंब गिराता हूं एक यहाँ से। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 भाग में मैं इसलिए बांट रहा हूं ना, क्योंकि इसमें 2 पार्ट आ जा रहे हैं। देखिए ये जो बनी हुई आकृति है इस रेखा द्वारा बनी हुई है, और ये वाली जो आकृति है इस वक्र द्वारा बनी हुई है, तो इसलिए मैं इसमें 2 भाग कर लेता हूं। ठीक है, समझ गए ना। अब देखिए यहाँ ये आपका मूल बिंदु है, इसका निर्देशांक 0, 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ का निर्देशांक हमने क्या लिया है, तो x का √3 है और y का 1 है, तो इसके सामने आ रहे हैं, तो यहाँ √3, 0 नहीं हो जाएगा,
ये इसका निर्देशांक √3, 0, तो ये O यहाँ पर A ले लेते हैं, यहाँ पर B ले लेते हैं, और यहाँ जो ये लंब लिए हैं C ले लेते हैं, इस तरह से। तो हमें इसको और इसके क्षेत्रफल को जोड़ना होगा, इसके और इसके क्षेत्रफल को जोड़ना होगा। वही आपका वक्र, रेखा और एक अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि ये 0 to √3 तक गया है, 0 to √3 तक गया है, और यहाँ पर y का मान यहाँ से निकालेंगे इस रेखा से, क्योंकि ये रेखा से बना हुआ है, और फिर y का मान हमने इस वक्र से भी निकालना होगा। अच्छा, तो हमारे पास वक्र यानी वृत्त, वक्र क्या है आपका, वृत्त है, वृत्त का समीकरण क्या दिया है, x² + y² इक्वल टू में 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ जाएगा, √2² - x²। अच्छा, दूसरा हमारा रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण है x इक्वल टू में √3y। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/√3x, 1/√3x, यही ना हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखिए, तो हमें क्या करना है, हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल जोड़ लेते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, लिखेंगे OCB का क्षेत्रफल, OCB ये त्रिभुज जैसा है, तो इसलिए मैं इसमें OCBO नहीं लिखूंगा, सिर्फ OCB से भी काम चल जाएगा। और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ABCA का क्षेत्रफल। ध्यान से देखिएगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस वाले भाग का क्षेत्रफल दोनों का जोड़ूंगा तो काम हो जाएगा ना जी, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ध्यान से देखो, अब यहाँ पर ये जो आकृति बनी है OCB, ये 0 to √3 तक गई है, 0 to √3 तक गई हुई है। और ये जो बना हुआ है त्रिभुज, ये किससे बना हुआ है, इस रेखा से। तो रेखा में देख लीजिए y का वैल्यू 1/√3 है, यहाँ पे हो जाएगा 1/√3x dx, प्लस में ये जो बना हुआ है √3 से 2 तक, √3 से 2 तक, और ये किससे बना हुआ है, तो यहाँ इस वक्र से बना हुआ है, और वहाँ पे y का वैल्यू है √2² - x² dx। चलिए अब यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन करने का काम कर देते हैं। क्या हो जाएगा, 1/√3, यहाँ देखो x²/2, x का इंटीग्रेशन होगा ना, पावर में एक जोड़ के पावर को नीचे नोट कर देंगे, और लिमिट है आपका 0 से √3, प्लस यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो होता है x/2 √2² - x² प्लस a²/2 यानी 2a²/2 साइन इनवर्स x/a, तो साइन इनवर्स x/2 हो जाएगा, और लिमिट है आपका √3 से 2। ध्यान से देखो, अब यहाँ पे आप पहले √3 रखोगे, एक बार 0 रखोगे, तो 1/√3, अंदर देखो क्या हो जाएगा, √3 रखेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 और /2 माइनस 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, अब प्लस यहाँ देखो क्या होता है, पहले हमें 2 पुट करना है, तो 2 पुट करते ही ये 0 हो जाएगा, और 0 में x/2 से यानी x/2 यानी कि x/2 रखेंगे, 2/2 1, और यहाँ 0 मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। यहाँ 2/2 1, साइन इनवर्स 1 क्या होता है, π/2, और यहाँ 2 का स्क्वायर 4/2 कट के 2 आ जाएगा, और इनटू में आपका π/2, फिर माइनस अब की बार √3 रखना है, ध्यान से देखना, यहाँ हो जाएगा √3/2, ध्यान से देखना, √3/2, और यहाँ अंदर √3/2 रखेंगे तो यहाँ देखो रूट अंडर क्या हो जाएगा 4 माइनस यहाँ पर हो जाएगा आपका √3 का स्क्वायर 3, समझ गए ना, √3 का स्क्वायर 3, √3 रखेंगे ना, चलिए, प्लस यहाँ 4/2 यानी कट के आपका 2 हो जाएगा, और यहाँ साइन इनवर्स √3/2 यानी कि ये होता है π/3। समझ रहे ना बात को, यहाँ पे छोटा ब्रैकेट भी लगेगा एक इसके लिए, और ये बड़ा ब्रैकेट भी लगेगा, समझ गए। तो मैंने एक बार 2 रख दिया इसमें, ये वैल्यू है, और फिर एक बार √3 रखा, तो ये हमारा निकल के आया है, समझे ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये √3/2 बन जाएगा,
प्लस यहाँ 2 से 2 कट जाएगा पाई माइनस यहाँ पे देखो क्या आएगा √3/2, ये तो 1 होएगा ना, -√3/2 और यहाँ माइनस और ये प्लस माइनस 2π/3। तो यहाँ देखो इससे ये कट जाएगा, प्लस माइनस में है, पाई माइनस 2π/3 एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, 3π माइनस का 2π यानी कि आ जाएगा यहाँ पर कितना कितना आ जाएगा जी π/3 वर्ग इकाई। ये हमारा क्षेत्रफल निकल के आ गया। समझ गए? कोई दिक्कत? क्वेश्चन